हैप्पी इंडिपेंडेंस डे गाइस। आपको नहीं कह रहा हूँ, उनको कह रहा हूँ जो रेप करने के बाद भी, मर्डर करने के बाद भी आज फ्री घूम रहे हैं। ये केस है वेस्ट बंगाल के आरजीकर मेडिकल कॉलेज का, जहाँ पर ऑन ड्यूटी फीमेल डॉक्टर को रेप करके मार दिया गया। सारी इन्फॉर्मेशन आपने न्यूज में तो सुन ली होगी, लेकिन एक चीज आपको बताता हूँ, ध्यान से सुन। ऑन एन एवरेज एक मेल 20 से 30 ग्राम सीमेन रिलीज करता है, लेकिन एज पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट विक्टिम की डेड बॉडी से 150 ग्राम ऑफ सीमेन मिला है। विक्टिम के फादर ने बताया कि 3 घंटे तक उनकी बेटी को देखने तक नहीं दिया गया, और जब उन्होंने अपनी बेटी को देखा तो उसके पैर 180 डिग्री तक स्ट्रेच थे। बॉडी पर अलग अलग जगह चोट के निशान थे और इतनी बुरी तरीके से उसे मारा गया था और उसका रेप किया गया था। इसे जानने के बाद पूरे नेशन की रूह कांप गई, लेकिन उन कुत्तों की रूह नहीं कांपी। और ये सब में उन बच्चों का सोचो जो फ्यूचर में जाकर डॉक्टर बनना चाहते थे। पहले नीट एग्जाम का पेपर लीक, और अब अगर नीट एग्जाम देने के बाद कोई डॉक्टर भी बनता है तो ऑन ड्यूटी उसको मर्डर और रेप कर दिया जाता है। जब से वेस्ट बंगाल में ये कांड हुआ है, मुझे इतने सारे मैसेज आ रहे हैं कि मेरी फैमिली मुझे अब डॉक्टर बनने के लिए मना कर रही है। और क्यों ना करे, हमारी देश की आजादी को 78 ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन इसमें आज तक फीमेल आजाद नहीं है, वो रेपिस्ट आजाद है। 50% पॉपुलेशन इंडिया में सिर्फ वुमेन की है। अगर 50% वुमेन सेफ नहीं है तो आधा इंडिया सेफ नहीं है, आधा भारत सेफ नहीं है। पूरी तरीके से कुछ भी करके गैंग रेप को एक सिंगल इंसान ने किया, ये बता के पूरे केस को रफा दफा करने की जल्दी से जल्दी कोशिश की जा रही है। और इस रेपिस्ट के सपोर्ट में इतनी भीड़ कहां से आ रही है हॉस्पिटल में, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। गाइस, कुछ भी हो जाए, इस न्यूज को नेशनल न्यूज बनने से कोई नहीं रोक सकता। मेरा काम था आपके अंदर चिंगारी लगाना, अब आग आपको लगानी है। इस वीडियो को हर इंसान के साथ शेयर करो, क्योंकि जब तक जस्टिस नहीं होगी कोई इंडिपेंडेंस नहीं होगा।